पीजीआई के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और ये किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट के थ्रू किया गया है। रोबोट के थ्रू डॉक्टर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उत्तम के मिट्टे ने किया है। उनके साथ डॉक्टर शंकी सिंह हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये रोबोटिक जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है किस तरह से हुआ है और पीजीआई एक पहला इंस्टीट्यूट ऐसा बना है, गवर्नमेंट ऐसा एम्स भी नहीं कर पाया है जो पीजीआई ने किया है। डॉक्टर उत्तम, हम अगर बात करें रोबोटिक ट्रांसप्लांट की, पीजीआई ने पहली बार, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहली बार ये ट्रांसप्लांट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का ये प्रोसेस रहता है पूरा? एक चीज़ बताऊंगा, इसका पहले भी एक ही बार एज ए पार्ट ऑफ वर्कशॉप एक केस किया गया था, बट दैट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम कि यहीं से जो भी डॉक्टर पास आउट होकर जाएगा दे विल बी एक्सपर्ट इन रेनल ट्रांसप्लांटेशन एज वेल एज रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन। तो इसको टीदिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, तो डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट के रोबोटिक ट्रांसप्लांट के लिए दो तरीका का एक्सपीरियंस ज़रूरत होती है। एक है किडनी ट्रांसप्लांट इटसेल्फ, सेकंड इज़ रोबोटिक सर्जरी। नाउ हम लोग 2015 से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, सो वी हैव एक्सपीरियंस इन रोबोटिक सर्जरी एंड रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। सो इसलिए वी आर in the position to start robotic kidney transplantation. It has been started. और in terms of government hospitals definitely, जैसे डॉक्टर शंकी सिंह बोल रहे थे, the institute of national importance जो है, the PGI, AIMS, and this is the first time as a part of the curriculum has been introduced in institute of INI. अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूर हो रही है, बट गवर्नमेंट सेटअप में मुश्किल हो रही है। सर, जैसे कि आपने बताया कि रोबोटिक जो ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कितना टफ था ये प्रोसेस और किस तरह से गुजरना पड़ता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिन दो पेशेंट का हुआ है उसमें एक बच्चा भी है 15 साल का, तो इजीली डोनर मिल गया था, फिर रेसिपिएंट को कैसे ये करा, कैसे ये पूरा प्रोसेस चला और रोबोटिक सर्जरी से कितना ईजी हो जाता है एक सर्जन के लिए? देखिए, देर आर टू पार्ट्स। एक है कि किसको सर्जरी करना है, दूसरा है कैसे सर्जरी करना। किसको सर्जरी करना वो इट डजेंट मैटर कि आप रोबोटिक से कर रहे हो कि ओपन से कर रहे हो, वो नेफ्रोलॉजिस्ट विल डिसाइड करते हैं कि भाई आपका ट्रांसप्लांट करना कि नहीं करना है। कैसे करना वो डिपेंड करेगा सर्जन के ऊपर एंड सम पेशेंट फैक्टर। जैसे हम बोला कि रोबोटिक ट्रांसप्लांट फ़ायदा होता है 3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में। एक होता है कि जैसे डोनर किडनी में, नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर किडनी का एक आर्टरी होती है, एक वेन होता है, यूरेटर है, तो इनको जोड़ना पड़ता है। सपोज मल्टीपल आर्टरी है, वो जोड़ना नॉर्मली हैंड से मुश्किल होती है, उसके सबसे फ़ायदा रोबोट से होती है। एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है पेशेंट बहुत ओबेज है, ओवरवेट है, उसको सर्जरी करने में सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, वुंड इन्फेक्शन होती है, वुंड हर्निया होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा रोबोट का होगा। एंड तीसरी कैटेगरी है, पहले ट्रांसप्लांट हो चुका था, फेल हो गया, सेकेंड टाइम कर रहा है कि थर्ड टाइम कर रहा है, तो अब उसमें रोबोट में ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो मौका मिले, जैसे डॉक्टर शंकी सिंह भी बोल रहे थे, मौका मिले तो हम सारे को करना कोशिश करेंगे, बट इतना फिजिबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं होएगा, बट दिस सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में हम जरूर इसको यूज करेंगे। जैसे सर हम देख रहे थे अभी रोबोटिक, आपने ये जो ट्रांसप्लांट की वीडियोस दिखाई, इसमें डॉक्टर पीछे से बैठ के पूरा ऑपरेट करते हैं और रोबोट पूरा वो ऑपरेशन करता है। अभी अगर यूरोलॉजी हम डिपार्टमेंट की बात करें तो 2 आपने ये ट्रांसप्लांट किए हैं, इससे पहले आप 9 भी कर चुके हैं, टोटल 11 कर चुके हैं। इसका एक्सपीरियंस कैसा था? डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग यूरोलॉजिस्ट फॉर डिकेट्स वी आर डीलिंग, हैंडल किडनी को हैंडल करना हमारा अभी बहुत एक्सपर्टीज, मतलब एक्सपर्ट हो गए हों। इसलिए ये नहीं है कि ये अभी अभी सर्जन बना है शुरू कर रहा है, ऐसे नहीं है, वी आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इसलिए हमको सर्जिकल स्किल से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं दिखाई दिया है। सो वी आर हैप्पी टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू। सर, ये जो रोबोटिक सर्जरी रहता है ये कितना कॉस्टली रहता है? एक मिथ है इसको लेकर आउटर में कि रोबोटिक जो ये ट्रांसप्लांट करते हैं ये बहुत टफेस्ट है, बहुत कॉस्टली होता है। प्राइवेट में कितने का होता है और पीजीआई में कैसा होता है? अच्छा, दो चीज़ बता रहा हूँ। एक है कि फ़ायदा, जैसे बोल रहा था, पेशेंट का भी फ़ायदा है कि ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ेगा, पेन कम होते हैं, जल्दी घर जा सकते हैं। सर्जन को बहुत फ़ायदा है कि जो हमने बोला कि एक आर्टरी और वेन जोड़ना होती है, वो जोड़ने में बहुत फ़ायदा होता है कि बहुत मैग्नीफाइड भी, 12 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है। 1 सेंटीमीटर दिखाएगा 12 सेंटीमीटर रोबोट में, तो जोड़ना बहुत आसान होती है। तो इसलिए सर्जन का भी बहुत फ़ायदा है। और जो कॉस्ट के लिए है, नॉर्मली कोई रोबोटिक सर्जरी का चार्ज होता है कि पुअर पेशेंट नहीं होगा तो 30,000, पुअर पेशेंट होगा तो 10,000। और इसके लिए एक सेपरेट एक्स्ट्रा अप्लायंस ज़रूरत होती है, उसका कॉस्ट 60 to 70,000 होती है। तो दैट मीन्स कोई पेशेंट पुअर फ्री नहीं है तो 80 to 90,000 एक्स्ट्रा है। बट आप देखेंगे तो डायलिसिस का खर्चा पर मंथ 20,000 हो ही जाता है, तो 4 महीना डायलिसिस का खर्चा इज इक्वल टू रोबोटिक सर्जरी इन पीजीआई। सो उसी हिसाब से देखा है तो इट इज़ रियली कॉस्ट इफेक्टिव।
और जो आउटर में प्राइवेट में हम बात करें तो वहाँ कितने तक का ये होता है? यूजुअली रोबोटिक का खर्चा पीजीआई में 1/10 में होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पीजीआई में 50,000 में होएगा तो बाहर 5 लाख मिनिमम लगेगा, मिनिमम। ये भी आप 8 to 10 lakhs बोल सकते हैं प्राइवेट में ना, इट्स कॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 lakhs। व्हाट एक्सपर्टीज़ वी आर गिविंग जो हम यहाँ दे रहे हैं पीजीआई में, वो मतलब बहुत ही अच्छी है बेसिकली प्राइवेट से ना, जो हमारे इतने पुअर पेशेंट आते हैं। और आप जो बोल रहे हो सेटिस्फेक्शन का, एक सेटिस्फेक्शन ये भी है कि जो सर बोल रहे थे, एक वेटिंग लिस्ट थोड़ी हमने कम कर दी है। बीच में न्यूज़ आई थी कि 80 दिन में हमने 80 ट्रांसप्लांट कर दिया विद अदर डिपार्टमेंट डेफिनेटली मिल के। और सेकेंड जो सर बोल रहे थे करिकुलम के, जो हमारे स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच हैप्पी। आप कभी आप हमारे स्टूडेंट से पूछेंगे तो दे आर रियली वेरी हैप्पी कि वो भी एक ट्रांसप्लांट सीख रहे हैं, और अपने डिफरेंट स्टेट से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए ऑल ओवर इंडिया से, वो अभी जाके अपने स्टेट्स में कर पाएंगे ट्रांसप्लांट। डॉक्टर शकी, अब इन 2 केस की हम बात करें जिनका ट्रांसप्लांट हुए हैं, इसमें एक 15 साल का भी बच्चा है जिसके फादर ने उसे डोनेट किया है, तो इनका क्या प्रोफाइल था, कितने टाइम से था, इसके बारे में? ये मतलब बच्चा एक्चुअली हमारे पहले काफ़ी टाइम से था हमारे पास। इसको पहले थोड़ा किडनी में भी इन्फेक्शन थी, तो बिकॉज थोड़ा इन्फेक्शन के लिए हमने उसकी किडनी भी निकाली थी। तो ये जो बच्चा था, इसको हमारे पास काफ़ी भरोसा था। जब हमने स्टार्ट किया था, आप बोल सकते हैं, तब से वो हमारे लिए रुका था। तो उसके लिए हमने सोचा था कि इसका हम स्पेशल इलाज करेंगे। तो सर ने भी यही बोला था कि हम इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन लेके आएंगे। जो इंडिया के बेस्ट सर्जन थे वो आए थे हमारे साथ मिलकर इनका ट्रांसप्लांट करने के लिए, बच्चे के लिए स्पेशली। सर ने स्पेशली बुलाया था उसको। तो ऑल थैंक्स टू आई थिंक डॉक्टर उत्तम मेटे और एचओडी जो सर ने किया है। डॉक्टर उत्तम, अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 20 फरवरी से ये शुरू हुआ था ट्रांसप्लांट, और अभी तक आप 11 कर चुके हो, उसमें से 2 रोबोटिक भी शामिल हो गए। बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, और आगे अब कैसा रहेगा? अचीवमेंट अभी तो नहीं बोलूँगा, शुरू तो कर चुका हूँ डेफिनेटली। फॉर द, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स एज वेल एज आवर रेसिडेंट, कि हमारा पीजीआई का काम यही है प्रोडक्शन मशीनरी। तो यहीं पे जो भी प्रोड्यूस होकर जाएगा, जो रेसिडेंट, दे विल सर्व ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो यही हमारा सेटिस्फैक्शन है एज ए टीचर। और ट्रांसप्लांट के लिए अगर हम वेटिंग लिस्ट की हम बात करें सर, अभी कितनी वेटिंग लिस्ट है, और कैसे पेशेंट को स्पेशली भी कहता है कि हमारा रोबोटिक ही करें, कुछ पेशेंट की भी डिमांड होती है? वेटिंग लिस्ट का आई थिंक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू एग्जैक्ट वेटिंग लिस्ट क्या है, कि पेशेंट्स वहीं से आते हैं। सो आई थिंक डॉक्टर कोहली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विल बी द बेस्ट पर्सन। लेकिन कहें कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सबसे, और पीजीआई में खास करके हम कहें कि इतना कॉस्टली नहीं है, इजीली आप करवा सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो रोबोटिक ट्रांसप्लांट किया है, किडनी ट्रांसप्लांट 2 पेशेंट का, डॉक्टर उत्तम केमिटे और डॉक्टर शैकी सिंह है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए काफ़ी। अगर हम पीजीआई की हम बात करें तो पीजीआई पहला इंस्टीट्यूट बना है, हालांकि ये फ़ायदा मतलब एम्स में भी आपको नहीं मिल सकता, और पेशेंट्स को और सर्जन के लिए दोनों ही रोबोटिक, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, फ़ायदेमंद रहता है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।